तो मंडपेश्वर और जोगेश्वरी के बाद इस बार हम पहुंचे हैं महाकाली की गुफाएं। इस बार भी हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, तो पूरा एपिसोड जरूर देखना। पहले इसके दो नामों में जो गड़बड़ी है उसे दूर कर देते हैं। इसे कोंडिविटी गुफा कहे या महाकाली गुफा, वैसे दोनों नाम सही है। इसका मूल नाम था कोंडिविटी गुफा, क्योंकि पास में एक कोंडिविटी करके गांव था। आज यही गांव MIDC के अंदर समाया हुआ है। इसका जो दूसरा नाम है महाकाली, उसकी भी दो कहानियां हैं। एक कहानी यह कहती है कि पास ही में एक महाकाली का मंदिर है, उसकी वजह से नाम पड़ा होगा महाकाली। एक बार एक मूर्ति का टुकड़ा नीचे गिरा था और यहाँ के लोगों ने उसे महाकाली के रूप में पूजना शुरू किया। दूसरी कहानी के लिए आपको हमारा जोगेश्वरी गुफाओं का एपिसोड देखना पड़ेगा। वहां हमने उल्लेख किया है महिकावतीची बखर का। उसमें इस गुफा को महाकाल गुफा कहा गया है। तो हो सकता है महाकाल का धीरे धीरे अपभ्रंश होके हो गया महाकाली। ये गुफाएं बनना शुरू हुई होगी कुछ 2000 साल पहले, सम्राट अशोक के वक्त। यहाँ कुछ 19 गुफाएं हैं। सारी गुफाएं एक साथ नहीं बनी होगी, धीरे धीरे बनती गई होगी। क्योंकि ये गुफाएं कनेरी गुफा के पास में है, एक थियरी यह कहती है कि वहां जगह कम पड़ी होगी, इसलिए यहाँ नई गुफाएं बनाई होगी, या फिर बौद्ध भिक्षुकों का कोई अलग समुदाय रहा होगा जिन्होंने ये गुफाएं बनाई है। अब 100% कहना तो थोड़ा कठिन है इतने सालों के बाद। यह जितनी भी गुफाएं लगभग 19-20 एक जैसी है। एक बड़ा कमरा होगा जो या तो विहार होगा या तो चैत्य, और बाहर कुछ स्तंभ बने होंगे। हम आपको सारी गुफाएं तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिन गुफाओं में कुछ दिखाने जैसा है, कुछ जानने जैसा है, वो सारी गुफाओं का आपको दर्शन कराते हैं। जब हमने गंधर्वपाले गुफाओं पे एक वीडियो बनाया था, उसपे मैंने चैत्य और विहार के बीच में अंतर समझाया है। फिर एक बार समझा देता हूं। विहार वो जगह होती है जहां बुद्ध भिक्षुक रहते हैं, और चैत्य वो जगह है जहां वो प्रार्थना करते हैं। महाकाली गुफाओं में दोनों है, विहार भी है और चैत्य भी है। शुरुआत 9 नंबर की गुफा से करते हैं। ये यहाँ की अन्य गुफाओं से थोड़ी अलग है। एक, इसके बाहर कोई स्तंभ नहीं लगे हुए हैं इस छत को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा, इसके अंदर एक स्तूप है जिसके पास अपना एक कमरा है। ऐसा कमरा मैंने बिहार में बराबर गुफा में देखा था। महाराष्ट्र में तुलजा लेणी के पास भी ऐसा कुछ है, लेकिन वो ऐसी दीवार नहीं, 4 खंभे हैं स्तूप के आसपास। आज यह दरवाजा नहीं है, लेकिन यह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब ये चैत्य बना था तब यहां दरवाजा लगाया गया होगा। बौद्ध धर्म में स्तूप बनना शुरू हुआ कोई शोक प्रकट करने के लिए, फिर धीरे धीरे उनका उपयोग धार्मिक होता गया। जो स्तूप होते हैं उनकी चोटी के ऊपर एक हर्मिका होती है कभी कभी, यानी चोटी के आसपास एक चौकोन कटघरा बनाया हुआ होता है। इस स्तूप के ऊपर हर्मिका तो नहीं है, लेकिन कुछ छेद है जहां एक वक्त हर्मिका रही होगी। हाँ, लेकिन लकड़ी की होगी, इसलिए धीरे धीरे बिखर गई है। जो बड़े स्तूप होते हैं जैसे सांची स्तूप, उसके बाहर एक बाउंड्री जैसी होती है जिसे वेदिका कहते हैं। यहां वेदिका बनाने की जगह तो नहीं है, लेकिन बाहर जो दीवार है गोल आकार की, उसमें एक जाली है। वो डिजाइन बिल्कुल वेदिका जैसी बनी हुई है। और अब मेरा शर्ट का डिजाइन भी।
दाएं तरफ एक खिड़की है जिसके ऊपर कुछ पाली लिपि में लिखा हुआ है। इसका अनुवाद किया है भगवान लाल इंद्र जी ने, जो एक पुरातत्वकार है। लिखा है, ये एक विहार की भेंट है जिसे दिया है पितिम्ब ने अपने भाई के साथ, जो एक ब्राह्मण है, गौतमा गोत्र के और रहने वाले हैं पाचीकामा के। अब बौद्ध मंदिर है तो बुद्ध की मूर्तियां तो होनी ही है, लेकिन ये मूर्तियां बाद में आई हैं, पहले ये चैत्य बना होगा। अब जितनी भी मूर्तियां देखोगे, या तो उनके शीश नहीं है या चेहरे मिटाए हुए हैं। अभी किसी इतिहासकार का नहीं कहना है, ये मेरा खुद का अनुमान है कि ऐसा कोई शासन आया होगा जिन्हें मूर्तियां पसंद नहीं आई होगी, इसलिए मूर्तियां नहीं तोड़ी, सिर्फ उनका चेहरा हटा दिया है। नौ नंबर की गुफा की बगल की जो गुफा है वो बाद में बनी होगी। उसकी जो दीवार है वो बनते बनते पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी होगी, इसलिए हमें 9 नंबर की गुफा पूरी दिखाई देती है। इस चैत्य में एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद एक समय कोई मूर्ति रही होगी। पीछे एक स्तूप की प्रतिमा तो हमें दिख ही रही है। दीवार में कई सारे छेद है जहां लकड़ा जाता होगा कुछ टांगने के लिए। बाईं दीवार में 2 बड़े गड्ढे बने हुए हैं। खोदने का काम शुरू किया होगा कुछ बनाने के लिए, लेकिन फिर पता चला होगा कि पत्थर की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए काम अधूरा ही छोड़ दिया है। इस विहार में आपको 2 सुविधाएं दिखेगी, बेडरूम की और ड्राइंग रूम की। यहां उस समय के 2 खाट बने हुए हैं और मेरी बाईं तरफ है एक सोफा। इन गुफाओं के बाहर बहुत सारी पानी की टंकी बनी हुई है। हम आज जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, यहां पहले से यह व्यवस्था बनी हुई है। मैं आपको स्रोत से दिखाता हूं। यहां चट्टान से पानी उतरता है और धीरे धीरे जो जगह बनाई हुई है वहां से आगे जाता है। और फिर अपना रास्ता ढूंढते हुए टंकी तक पहुंच जाता है। इन टंकियों में जो जल संचय होता है उसका उपयोग आसपास के बागों को सींचने में किया जाता है। गुफाओं के ऊपर आने का भी रास्ता है। बारिश में थोड़ी काई जमी होगी, इसलिए आपको संभाल के आना पड़ेगा, लेकिन ऊपर अगर आप आते हो तो आपको JVLR और आगामी मेट्रो के मनमोहक नजारे दिखेंगे। वैसे बारिश में आने का मजा ही कुछ अलग है। आपको चारों ओर हरियाली दिखती है यहां से। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि यहाँ आने की 20 रुपया एंट्री टिकट है, यानी कोई भी ऐरा गैरा आके इस जगह को गंदा नहीं कर सकता। लेकिन टिकट आपको सिर्फ ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। आके यहाँ काउंटर से आप कर सकते हो, आपको QR कोड मिल जाएगा ASI की वेबसाइट का। यहाँ से सबसे पास का स्टेशन है अंधेरी। अंधेरी से 333 नंबर की बस सीधी आपको यहाँ लेके आएगी।
वैसे अंधेरी से ऑटो भी मिलती है, लेकिन अंधेरी स्टेशन के बाहर कई सारे ऑटो वाले आपको इनकार कर सकते हैं। JVLR भी पास ही में है, बस से आप JVLR पे उतर सकते हो और फिर वहां से अंदर चल के बस 5 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों, मुंबई के और भारत के ऐसे अन्य स्थल आपको बारीकी से देखना पसंद है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और औरों के साथ शेयर। और ये वीडियो आपको क्यों पसंद आया है कमेंट्स में डाल के मुझे बता सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।